कैब में 5 दिसंबर की रात हुए रेपकांड की पीड़िता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में अपनी तकलीफ साझा की है। पीड़िता ने रेपकांड के लिए उबर कंपनी पर सवाल उठाए हैं कि आखिर उसने कैसे आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स को ड्राइवर रखा, क्यों उसके बारे में गहराई से मालूमात नहीं की। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है और यह भी कहा है कि वो पुलिस वालों को फौरन कार्रवाई के लिए इनाम देना चाहती थी। ये कहना है उबर कैब कंपनी की एक कैब में जिस तरीके से एक ड्राइवर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था, हालांकि वो आरोपी पकड़ा गया और इसे लेकर काफी बवाल भी हुआ था, कई सारे सवाल भी उठे थे। उबर कैब पर बैन भी लगा दिया गया था, हालांकि बैन वो बाद में हटा लिया गया। पीड़िता ने कहा है कि उबर कैब कंपनी ने आखिर कैसे एक आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स को ड्राइवर रखा था। तो 5 दिसंबर को उबर कैब में पीड़ित लड़की से रेप हुआ था। आरोपी शिव कुमार ने पीड़ित को धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी आपको दिखा रहे हैं, ड्राइवर ने धमकाकर इस लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था शिव कुमार। हालांकि इसकी गिरफ्तारी हो गई और उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन सवालों के घेरे में उबर कैब कंपनी। हालांकि पीड़िता ने यहां पर दिल्ली पुलिस की तारीफ की है कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन सवाल पीड़िता ने उठाए हैं उबर कैब कंपनी पर। आपको बता दें कि उबर कैब कंपनी पर बैन को लेकर भी कई सारे सवाल यहां पर उठे थे। परिवहन मंत्री ने कहा था कि उबर कैब कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि क्या अगर ट्रेन में भी इस तरह की वारदात हो, क्या ट्रेन को भी बैन कर दिया जाए, क्या कुछ पीड़िता ने कहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उबर टैक्सी सर्विस पर मेरा भरोसा था, लेकिन उसने तो आपराधिक चरित्र के शख्स को ड्राइवर नियुक्त किया था जिस पर कोई बैच तक नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि कंपनी ने ड्राइवर के बारे में पहले भी की गई शिकायत की भी अनदेखी की थी, कोई कार्रवाई तक नहीं की थी। इस वजह से मुझे और मेरे परिवार को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी, ये पीड़िता ने कहा। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया। पहली बार आपको बता दें कि पहली बार उस कांड के बाद इस पीड़िता का यह बयान सामने आया कि आज मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है, उस रात की याद बार बार मुझे डराती है, मेरे मन पर इसका गंभीर असर पड़ा है और आज मैं बाहर अकेले जाने से डरती हूं, यह कहना है पीड़िता का। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उदार और खुले माहौल में मैं पली बढ़ी हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती रही हूं। क्या है?